राजस्थान का रेगिस्तान, जहां दिन की गर्मी और रात की ठंड को देखकर लगता है मानो प्रकृति भी दो रूपों में रहती हो। इसी रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव था, दुधवा, और वहीं रहता था एक 14 साल का लड़का अर्जुन। गरीब परिवार, साधारण जीवन, पर दिल में अपार श्रद्धा और साहस। उसके दादा अक्सर कहते, श्याम बाबा संकेतों में मिलते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। अर्जुन इन बातों को दिल में रखता था। सो कहने को पलट करते हैं, पर असली परीक्षा तो उसकी होने वाली थी। रात का रहस्यमय सन्नाटा। एक दिन अर्जुन ऊंटों को चराकर देर रात घर लौट रहा था। आसमान बादलों से ढका था, हवा ठंडी थी और रेगिस्तान में फैल रहा सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। अभी किसी ने चीख लगाई, बचाओ, कोई है? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। डर भी लगा, पर दादा की बात याद आई। वह तेजी से झाड़ियों की तरफ दौड़ा। वहां एक बूढ़ा यात्री घायल पड़ा था, कपड़े फटे, खून लगा, पैर बुरी तरह से जख्मी। अर्जुन ने पूछा, बाबा कौन हो आप? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, खाटू जा रहा था बेटा, पर लुटेरों ने सब ले लिया, अब चल भी नहीं सकता। अर्जुन ने तुरंत उसे सहारा दिया। चलिए, मैं खाटू ले चलता हूं। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। रेगिस्तान में अदृश्य खतरा। दोनों ऊंट पर बैठे और अंधेरी रात में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर रेगिस्तान में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक धूल का बड़ा भंवर उठा। बूढ़े ने डरकर कहा, यह सामान्य आंधी नहीं, यह दुष्ट शक्ति है जो मुझे खाटू पहुंचने से रोकना चाहती है। अर्जुन ने ऊंट को तेजी से भगाया। रेत के तूफान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रेत के बीचों बीच एक चमक दिखी। रेगिस्तान की रेत पर नीली रोशनी से बनी एक लकीर। बूढ़ा बोला, ये श्याम बाबा की। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊंट को उस रेखा के पार किया। जैसे ही पार किया, भंवर एकदम गायब, हवा शांत। अर्जुन समझ गया यह कोई साधारण यात्री नहीं है। खाटू श्याम धाम पहुंचते ही चमत्कार। सुबह होते होते वे खाटू पहुंच गए। अर्जुन पहली बार मंदिर देख रहा था। सुनहरी धूप, सफेद संगमरमर पर चमक और भक्तों की आवाजें। बूढ़े ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, चल बेटा, आज तेरे लिए कुछ विशेष है। वे गर्भगृह में पहुंचे। वातावरण एकदम शांत, दीपकों की लौ, चंदन की खुशबू। तभी पुजारी ने बूढ़े को देखकर झुककर प्रणाम किया। प्रभु, आज आने का समय तो शाम का था। अर्जुन हैरान, प्रभु ये कौन था? बूढ़े की असली पहचान। बूढ़ा मुस्कुराया और अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, इसलिए अपना वास्तविक स्वरूप छुपाया नहीं जा सकता। अगले ही पल उनके शरीर से नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कपड़े चमक में बदल गए, चेहरा तेज से दमकने लगा और बूढ़ा बदल गया खाटू श्याम के एक दिव्य रक्षक में। अर्जुन डर और भक्ति भाव से जमीन पर बैठ गया। दिव्य स्वरूप न, पर तूने रास्ता बदल दिया, तूने धर्म निभाया। वरदान और रहस्यमय मोती। दिव्य रक्षक ने हाथ उठाकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तुझे मेरा संरक्षण प्राप्त है, तेरा दिल साफ है, इसीलिए आज से तू संकट में पड़े लोगों की मदद करेगा। फिर उन्होंने अर्जुन की हथेली पर एक नीला चमकता मोती रखा। यह मोती तभी चमकेगा जब किसी को तेरी जरूरत होगी। जहां यह चमके, समझ लेना श्याम बाबा की पुकार है। फिर दिव्य रक्षक प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। पूरा मंदिर अचानक गुलाब की खुशबू से भर गया। कहानी का अंत। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन गांव लौटा। लोग उसे समझ नहीं पाए, पर अर्जुन समझ चुका था कि अब उसका जीवन साधारण नहीं। कभी कोई राह भटके, कभी कोई घायल मिले, कभी कोई संकट आए, अर्जुन का मोती हल्का सा चमक उठता और वह समझ जाता, श्याम बाबा बुला रहे हैं।